धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा श्री जसविंदर इंसान भजन बोलने के लिए आ जाए जी। इन बार मशहूर गायक प्रेमी प्रभागु इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जो भाई बहन खड़े हो गए उनसे विनती करते हो बैठ जाएं। हाँ माता बहने बैठे आप, किसी ने भी खड़ा नहीं रहे जी, आप बैठ जाएं। हाँ बैठे माता बहने, आपसे ही कहें बैठ जाएं, किसी ने खड़ा नहीं रहे। देखो भाई लगभग सभी बैठ गए हैं, आपसे भी विनती करते हैं आप भी बैठ जाएं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बने ना बन तू अनजान, सच झूठ को ले पहचान। बंदे ना बन तू अनजान, सच झूठ को ले पहचान। दिया बुद्धि का भंडार, कर ले कुछ तो सोच विचार। बंदे ना बन तू अनजान, सच झूठ को ले पहचान। देना बन तू अनजान, सच झूठ को ले पहचान। दिया बुद्धि का भंडार, कर ले कुछ तो सोच विचार। बंदे ना बन तू अनजान। मालिक ने अपना रूप बनाया, सजदा फतेह तो से करा। ऐसी जून कोई ना और बंदे करता नहीं तू गौर। ऐसी जून कोई ना और बंदे करता नहीं तू गौर। दिया बुद्धि का भंडार, कर ले कुछ तो सोच विचार। बंदे ना बन तू अनजान। दुनिया तो भोग ही कर्म किए, तुझको है दोनों अधिकार दिए। चाहे नरकों में जा, चाहे सतलोक जा। चाहे नरकों जा, चाहे सतलोक जा। दिया बुद्धि का भंडार, कर ले कुछ तो सोच विचार। बंदे ना बन तू अनजान। जिस काम लिए आया भूल रहा, विषयों के झूले में झूल रहा। मेरा जन्म है जाए कोई कदर न पाए। मेरा जन्म है जाए कोई कदर न पाए। दिया बुद्धि का भंडार, ले उसको सोच विचार। देना बन तू अनजान। जन्म मरण का कर मुका, कहे शाह सतनाम जी अमल कमा। सम हाथ न आना फिर पड़े पछताना। हम हाथ न आना फिर पड़े पछताना। दिया बुद्धि का भंडार, ले कुछ तो सोच विचार। बंदे ना बन तू अनजान, सच झूठ को ले पहचान। बंदे ना बन तू अनजान, सच झूठ को ले पहचान। दिया बुद्धि का भंडार, कर ले कुछ तो सोच विचार। बंदे ना बन तू अनजान। धन धन सदगुरु तेरे। धन धन सदगुरु ताही आसरा। दुनिया में उजाला है तुमसे, किस शय तुम्हारा नूर नहीं। दुनिया में उजाला है तुमसे, किस शय तुम्हारा नूर नहीं। किस शय में तुम्हारा नूर नहीं। दुनिया तुम दूर सही हमसे, लेकिन तुम दूर सही हमसे, लेकिन जलवे तो नजर से दूर नहीं। दुनिया में उजाला है तुमसे, किस
किसी शय में तुम्हारा नूर नहीं। इस डूबने वाले दिल पे करम एक बार तुम्हारा हो जाए। तूफान की धड़कन रुक जाए, हर मौज किनारा हो जाए। चाहो तो बदल दो तकदीरें, मुख्तियार हो तुम मजबूर नहीं, मुख्तियार हो तो मजबूर नहीं। क्षमा हो हम परवाने हैं, आस तुमसे लगाए बैठे हैं। मुद्दत से तुम्हारे चरणों में सिर अपन झुकाए बैठे हैं। बदले में तुम्हारी महफिल के जन्नत भी हमें मंजूर नहीं, जन्नत भी हमें मंजूर नहीं। मर जाएंगे लेकिन होठों पर फरियाद न आने पाएगी। जिस बात पे अब तक कायम है वो बात न जाने पाएगी। सजा भी करे शिकवा भी करे, दीवानों का ये दस्तूर नहीं। दुनिया में उजाला है तुझे, किसी शय में तुम्हारा नूर नहीं, किसी शय में तुम्हारा नूर नहीं। तुम दूर सही हमसे लेकिन, दूर सही हमसे लेकिन, जलवे तो नजर से दूर नहीं। दुनिया में उजाला है तुमसे। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। मालिक के साजनवादी प्यारी सासंग जियो, इंसान इस संसार में परम पिता परमात्मा को अगर याद करें तो बेइंतहा खुशियां मिले। कई इंसान यह सोचते हैं कि हमारे बढ़िया घर है, अच्छी औलाद है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर सब कुछ है, हम क्यों राम का नाम जपें। या दूसरे शो में इंसान ये पूछता है उसे भगवान का नाम लेकी क्यों जरूरत है। आपके पास सुख के सारे सामान हैं, सारे साधन हैं, ये बिल्कुल ठीक है, उस मालिक की रहमत है, आपकी मेहनत। लेकिन ये सारा साजो सामान हमेशा बरकरार रहे, क्या आपने ये इस बारे में सोचा है। दूसरी बात, जो आने वाले रोग आपके भयानक कर्म हैं, जिससे आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कोई भयानक रोग लग सकता है, कोई बहुत बड़ा घाटा पड़ सकता है जिससे आप बीमार सकते हैं, क्या उससे बचाने के लिए आपके पास दौलत है या कोई सामान है। बीमार होने के बाद आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, पैसा लगाएंगे, कितना पैसा लगेगा और शरीर तंदुरुस्त होते होते होता है, बहुत टाइम लग जाता है शरीर को दोबारा उस रास्ते पे आने में। एक बार अगर कोई चारपाई पे पड़ जाए
महीना, 2 महीने, 6 महीने रहे तो उसे दोबारा से पूर्णतः शरीर में तंदुरुस्ती आने में काफी टाइम लगता है। क्या आपका पैर एकदम से ऐसा कर सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। बड़ा मुश्किल है। आने वाले पाप कर को काट दे। क्या यह संभव है कि ये पाप कर्म का बोझ आपको उठाना ही ना पड़े? ना तो आपको कोई बीमारी आए, ना आपका पैसा खरो, ना ही शरीर दोबारा ठीक होने में टाइम लगे। हाथों हाथ एडवांस में ही आपकी वो बीमारियां, आपकी वो परेशानी कट जाएं, जिससे शरीर बिल्कुल खत्म होने वाला हो। क्या यह संभव है? जी हां, ऐसा संभव है कि आपके आने वाली पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाएं। ऐसा एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेना है। कोई जीव नियमानुसार माली का नाम जपे, घंटा सुबह घंटा शाम लगातार जाप करता रहे, तो आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाते हैं। और लगातार सुमरण करने से वो कंकर की भी जो चुभन है वो बिल्कुल महसूस नहीं होती। इसलिए ईश्वर का नाम लेना जरूरी है। आपकी आत्मा जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है। चलो उसका आपको मालूम नहीं। आप कभी गुस्से हो जाते हैं, कभी टेंशन में हो जाते हैं, कभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, कभी हंसने लगते हैं। तो आपके जीवन एक रस कैसे हुआ कि आपको कोई चिंता सताए ही ना, आप टेंशन फ्री हो जाएं, बिल्कुल बेगम के बादशाह बन जाएं जी, कि जहां गम ही ना हो, कोई चिंता ही ना हो, कोई टेंशन ही ना हो, कोई परेशानी ही ना हो, एक रस जिंदगी, अंदर भी खुशी बाहर भी खुशी। क्या ऐसा संभव है? जी हां, ऐसा संभव है। वो भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु राम ओम हरि भक्ति इबादत से एक रस जिंदगी बन जाती है। कैसा भी गम आए कोई परवाह नहीं, कैसी चिंता आए, कोई पहाड़ जैसा कर्म टूटे कोई पर पता ही नहीं चलता, तमीज ही नहीं रहती। ऐसा मालिक ताकत दे देता है, ऐसी हिम्मत देता है। हर समय खुशी नहीं रहती है, हर समय आनंद परमानंद की बरसात होती रहती है, अमृत हरि रस बरता रहता है। सेवा करने वालों, जो सेवा करते हो, सेवा करो दिल लगा के, किसी को गाली गलौज ना दो, कभी भी अपना टेम्पर लूज ना करो, इतना गुस्सा ना करो कि आप शक्तिहीन बाद में महसूस करो। किसी को अगर कोई बात कहनी पड़ती है, चलो प्यार से कह सकते हैं, मोहब्बत से कह सकते हैं। कोई भी सेवादार किसी को समझता है तो हाथ जोड़ के भी तो बात कह सकता है। कभी गर्म ना बोलो, बुरा ना बोलो, और बचनों पे पक्के हो, दृढ़ विश्वास रखो ओम हरि अल्लाह सदगुरु मौला पे, तो भी बेगमपुर के बादशाह बन सकते हो। सतगुरु सबका साथी है, ऐसा कोई नहीं जिस वो साथी ना हो। वो दोनों जहान का जिम्मेदार है। आदमी कह देते तूने जिम्मेवारी ली है, तू क्या ज्यादा जिम्मेदार है? जी हां, गुरु पीर फकीर उस मां की रहमत से अपने शिष्य 100% यहां वहां दोनों जहां के जिम्मेदार बन जाते हैं। उन्हें जिम्मेदारी होती है हर जीव की, हर जीव का भला करना उनका उद्देश्य होता है। उनके जीवन का एकमात्र मकसद इस संसार में जीवों का भला करना है, हर जीव की संभाल करना है और उनके पाप को दूर करके उन्हें निज धर्म की सैर करवाना है। संत इसके लिए वचन देते हैं, नाम देते हैं, वचन बताते हैं कि ये भाई नाम जपो भाई, सबसे प्रेम करो भाई, चिंता ना करो भाई। कहते हैं कृष्ण जी को गोपियां बहुत प्यार करती थी। आज लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं क्योंकि कलयुग है ना, घोर कलयुग। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तरह तरह की अश्लीलता उनके पे बोली जा रही है, कोई परवाह नहीं कर रहे लोग। ये बात अलग है क्योंकि धर्म रहा ही नहीं, सिर्फ दिखावा रहे, वरना कोई उनका मजाक उड़ाए शर्म नहीं आती।
लेकिन कोई परवाह नहीं, गांव में और में उनका नाम ले लेके तरह तरह का उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि उनका प्यार इस तरह का नहीं था। किसी ने कहा कि कृष्ण जी किसी गोपी ने या किसी ने ताना मारा गोपियों को, क्यों रो रही हो, पागल हो, कृष्ण तो राधा का है, आप ऐसे आंसू आती रहती हो। तो वो मुस्कुराई कि तुझे क्या पता इन आंसुओं में क्या है। हे गोपाल, दया के सागर, रहमत कर, ये भी तेरी भक्ति थी, लेकिन इसको ताने मारने की आदत है, इसकी आंखें खोल दे। कहते उसने जब ऐसी तड़फ के पुकार गोपियों ने, तो उसकी आंखें खुली और क्या देखती है, 365 या जितनी रानियां थी या और भी बियां थी, सबके साथ कृष्ण जी बैठे। वो दंग रह गई, पुर्जा हिल गया है, ये क्या हुआ, ये तो सबके साथ ही हैं, मैं ऐसे ही टोंट कस रही थी। तो तौबा की। सो कहने का मतलब वो अल्लाह वाहिगुरु राम तो सबके अंदर विराजे हुए हैं। आपकी भावना कैसी है, आप उसे किस तरह से तड़प के बोलते हैं, जैसी तड़प से आप बुलाएंगे वो आप अंत्यकरण से प्रकट जरूर जाएंगे। और लगातार अगर सुरन भक्ति इबादत करोगे तो अंदर बाहर एको जान, अंदर भी नजारे और बाहर देखते ही नजारे, मस्ती ही मस्ती। सो मालिक तो सबकी संभाल रखता है। ये एक त्रिलोकी दिख रही है, सभी त्रिलोकियों में उस हाथ, और वो सभी त्रिलोकियों में एक ही मालिक है, यहां वहां हर जगह। अरे सारी त्रिलोकियां छोड़िए, उसके बाद आत्मा जाती है, उस जहान में भी वही मालिक है, सिर्फ एक ही ओंकार, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, वो अल का नूरे जलाओ, वो अल्लाह ताला जिसने नूरे जल बना के सारी सृष्टि को बनाया, सारी त्रिलोकियों निज धाम अनामी को बनाया। वो एक ओंकार वाहिगुरु राम जो निराकार है, जिसने सबको आकार दिया और सभी के आकार में वो आ गया, वो वाहिगुरु राम एक है। वो गॉड, वो सुप्रीम पावर, वो हर त्रिलोकी में है, दोनों जहान में है और सबकी खबर रखता है। जो प्यार करते हैं उन्हें प्यार लुटाता है, जो उन्हें याद नहीं करते उन्हें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ऐसी प्रेरणा देता रहता है, याद कर ले भाई, तू मनुष्य है, कहीं ऐसा ना हो बर्बाद करके चला है टाइम, फिर से जन्म मरण में उलझ जाएगी। तो वो मालिक हर जगह हर समय हर टाइम मौजूद है, उसको बांधा जा सकता है। आम कहते हैं वायुमंडल को बांधा नहीं जा सकता, हवा कैसे बांधेगा कोई, समुद्र के पानी को कहां बांध सका कोई। लेकिन जो मालिक दो जहान में नहीं समाता, छोटे से शरीर में समा सकता है। किससे? सच्चे प्रेम से, कोई वैराग्य से, भावना से, ओम हरि अल्लाह के लिए तड़फे, दृढ़ विश्वास रखे, तो यकीनन मालिक उसका होके रह जाता है। हालांकि मालिक फिर भी सबके पास होता है, पर उसको यह लगता है कि मालिक उसका हो गया और हमेशा के लिए उसे दर्श दीदार से नवाजता रहता है। तो इंसान ज्ञान संतों से सुने और उस दिलो दिमाग में बिठाए और फिर सुमरन करें। देखो कितनी जल्दी मां के नूरी स्वरूप प्रकट होता है, कितनी जल्दी दृढ़ विश्वास आता है, और फिर आप कभी चिंताग्रस्त नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। आपकी जितनी चिंताएं हैं, किसी काम धंधे की वजह से, नौकरी की वजह से, खेतीबाड़ी की वजह से, बिजनेस की वजह से, सास को बहू और बहू को सास की वजह से, या एक दूसरी माता बहनों को ईर्ष्या होती है उसकी वजह से, तो इन सब वजहों को खत्म कर सकता है सुमरन, और कोई तरीका नहीं है। आप किसी को हंसता देखते हैं बिना वजह जल जाते हैं, क्यों भाई आप क्यों जल रहे हैं? आप क्या हंसते नहीं? किसी को हंसता देख के खुशी मनाओ, वाह धन्य है तू जो सारी रूहें खुश हैं। कोई रो रहा है उसको हंसाने की कोशिश करो, ये आपकी भक्ति है। कोई तड़प रहा है बीमारी से, दुख दर्द से कर रहा है, जाइए उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश कीजिए, ये है इंसानियत। फिर देखिए मालिक कैसे आपकी तरफ चला आता है, क्योंकि जो मालिक की औलाद से प्यार करते हैं वो मालिक को अति प्यारे हो जाते हैं। इसलिए हर जीव को चाहिए वो मालिक की औलाद भला करे, भला सोचे और भला मांगे। ईर्ष्या नफरत की बीमारी बड़ी गंदी होती है।
बहुत बार हम शेर सुनाया करते हैं, बहुत बार शायद आप लोग सुने होंगे, फिर भी नई जीव आते रहती। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। लकड़ी जलती है तो कोयले बनते हैं, और कोयला जलता है तो वो राख बन जाता है। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। ईर्ष नफरत में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो न राख। जब ईर्ष पास भी आ जाएगी, क्यों दूसरों की देख देख के खून जला रहा है? ना, बस गिल्ली लकड़ी के मानिंद जलते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और इसका एकमात्र उपाय सुमरन, सेवा, दृढ़ विश्वास। या तो दृढ़ विश्वास इतना हो कि कोई परवाही ना हो कि मेरा सत मेरा मौला सब कुछ है और कुछ भी नहीं। एक महिला भक्त हुई हैं सहजो। कई भक्तजन उसके पास गए और पूछने लगे, अपने सदगुरु मौला से बहुत प्यार करती है, मान लो अगर भगवान आके कहने लगे, तो वो कहने लगी, अगर भगवान ने आना है तो मेरे गुरु सदगुरु के रूप में आए, क्योंकि उसी ने मुझे भगवान रास्ता बताया, वही मुझे दर्शन देता है। किसी और रूप में आके खड़ा हो गया तो मैं झाड़ू देने वाले आदमी की तरह उसको समझूंगी, कोई भगवान भगवान नहीं समझूंगी। ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास हो, इतनी देर में नूरी स्वरूप के दर्शन भी हो सकते हैं। पर इसके लिए मन रोकता है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया, ये सातों चक्रव्यूह बुनते हैं और जीव की अकल निकाल देते हैं। ये कुछ और सुना रहा है। जो आदमी खुद गलत होता है, वो 10 नए मिर्च मसाला लगा के दूसरों का दिल खराब करने के लिए उसको सुनाता है, ताकि उसका भी मन खराब हो जाए, एक और निंदा चुप करने वाला साथी बन जाए। इसलिए वो गुमराह करता रहता है। यहां भी निंदा सुनो, अल्लाह राखी, वहां से दूर हो जाओ। क्योंकि हर धर्मों में यही लिखा है। वशिष्ठ ने या वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है। किसी ने उनसे पूछा, सबसे बड़ा महापाप कौन सा है जो आदमी 1 सेकंड से भी पहले कर लेता है, उससे पहले पर बेअंत बोझ उठाना पड़ता है? तो उन्होंने कहा, एक शब्द बोला, पर निंदा। अपने को छोड़ के दूसरे किसी की भी निंदा करना महापाप है। दूरों में तो आपको अवगुण नजर आते हैं, आप अपने बारे में कभी निगाह मारिए। आप कौन कौन से खिलाते रहते हैं? अपने ख्यालों से, अपनी जीवा से, अपने कर्मों से। क्या आप कोई पाप गुनाह नहीं करते? अगर करते हो तो आपको किसने हक दिया दूसरों की बुराइयां गाओ? इसलिए निंदा भी किसी की ना करो। इंसान जो दूसरों की निंदा करता है, उसे बोझ उठाना पड़ता है अपने पाप कर्मों का, और पाप कर्मों का बोझ बढ़ता चला जाता है। कौन क्या है, कैसा है, उससे क्या लेना है? आप अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को उसके काबिल बनाए रखो। वो दोनों जहां में अपने नुस्ब रूप से आपको माला माल रखेगा, बेअंत खुशियों से लवरेज रखेगा। तो आदमी को अपने करने की सफाई करनी चाहिए। कभी एकांत में बैठा तो 5-10 मिनट, फिर स्मरण किया करो 5-7 मिनट, फिर 5-7 मिनट, यानी इसको मिला के 15-20 मिनट निकाल लो। 5-7 मिनट सुमन करो, 5 मिनट फिर सुमन करने के बाद देखो कितने आप में गुण हैं और कौन से अवगुण। हमारे ख्याल से गुण ना देखो, अवगुण देखो। क्योंकि आदमी जो अपने अंदर देखता है वो चला जाता है। इसलिए अगर अपने को देखने लगोगे तो वो जाने का है, अवगुण देखने लगोगे जाने दो। दूसरों के अंदर जो देखता है वो खुद के अंदर आ जाता है। अब दूसरों के अगर अवगुण देखोगे, बुराइयां देखोगे, आपके अंदर आने का डर है। इसलिए दूसरों में गुण देखो। हर किसी में कोई ना कोई गुण होता है और उस गुण को ग्रहण कर लो। जब देखोगे तो आपके अंदर आ जाएगा। और अपने अवगुण देखो सुन करके और प्रार्थना करते रहो कि ये चले जाएं, तो अवगुण चले जाएंगे, गुण आ जाएंगे और आप गुणवान बन जाएंगे और दोनों जहां की खुशियों का पल नजारा लूटते रहें। दूसरों के अवगुण गाना बड़ा आसान होता है। आदमी बढ़ चढ़ के गाता है, खुशी खुशी गाता है,
लेकिन जब खुद की बात है ना तो गड़बड़ हो जाती है। कोई कह भी दे तो गुंडा है तो गड़बड़ हो जाती है। बस जरा जरा सी बात पे तो झगड़े हो जाते हैं। गुंडागर्दी करने से रोको ना भाई, हाथ जोड़ो पांव जोड़ो तो भी गुस्सेल। ये कलयुग है, महाकलयुग, भयानक कलयुग। यहां तो एकमात्र उपाय हमेशा परमानंद के लिए, हमेशा खुशियों के लिए कि आप ईश्वर नाम का सुमरन के पक्के बन जाओ। कम से कम 15 मिनट सुबह शाम, और ज्यादा जितनी चीनी डालोगे, गुड़ डालोगे, मीठा तो उतना होना है, वो तो आपको पता ही है। जितना ज्यादा करते जाओगे ज्यादा खुशियों के हकदार बनते जाओगे। इसलिए सुमरन के पक्के बनना जरूरी। सुमरन यानी अपनी बिल पावर, आत्म बल की खुराक है सुमरन। आत्म बल कर चाहते हैं, जिनका आत्म बल डगमगाया हुआ है, जो जरा सी बात पे क्रोध करते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास है, उसके लिए सुमरन, सेवा और दृढ़ विश्वास 3 दवाइयां हैं, जो मर्जी ले लो। सुमरन करो, लेकिन ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। सेवा करो दृढ़ विश्वास के साथ, सुमरन करो तो दृढ़ विश्वास, दोनों में दृढ़ विश्वास तो अति जरूरी है। जैसे देते ना एक दवाई की, ये तो जरूरी है, ये एक सुबह लेना इसके साथ, ये दूसरे वाली इसके साथ शाम को ले लेना, कि एक जरूरी है एंटीबायोटिक, ताकि अंदर के बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर दे। बाकी पेट खराब होने के लिए वो एक दो वो आगे पीछे लेते रहो। एंटीबायोटिक तो दृढ़ विश्वास से, दृढ़ यकीन। बाकी सुमरण करना, सेवा करना, मानवता का भला करना, ये आपकी जिंदगी में जीते जी खुशियां बख्शता है और मरणोपरांत भी आत्मो निजधाम लेके जाता है। भाई हमारा फर्ज तो बताना है, आगे मानना ना मानना मर्जी आपकी है जी। विदेशों से बात करने वाले इल्फोर्ड यूकिंदन से, बोलो बेटा बात करो। हेलो, धन धन सब हेलो, बोलो बेटा बोलो। धन धन सब तेरा ही आशा पिताजी। जी आप कैसे हैं पिताजी? बेपरवाह जी का रहमो करम। बेटा आप लोग सुनाइए। पिताजी आपको, शाही संगत को, शाही परिवार को आपके जन्म की मिलियंस ऑफ टाइम हैप्पी बर्थडे पिताजी। जी बेटा आपको भी बेटा। पिताजी मैं जब लास्ट टाइम डेरे में आई थी तो उस टाइम में पिताजी ठीक थी, तो थोड़ा मैन प्रेशर था फैमिली की वजह से थोड़ा। जी लेकिन जी पिताजी अब डेरे की बहुत बहुत याद आती है पिताजी। जी बेटा, कभी भी आएगा समय निकाल के, मोस्ट वेलकम बेटा। हाँ जी पिताजी हम आएंगे। और पिताजी आपने मुझे बोला था कि जब मेरे पेट में दर्द होगा तो मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे। जी बेटा, वो तो मालिक दर्शन देने वाले हैं बेटा। पिताजी आप कह रहे मैं दवाई लेने तुम्हारे घर ही आऊंगा, कोई बात नहीं। जी तो पिताजी कब होगा आपके पेट में दर्द? बेटा वो मालिक ने खुशी देनी होती है कि भाई ऐसा होगा तो आपके घर आऊंगा, तो आप सुमन करें, वो मालिक फिर दर्शन देंगे। बेटा हमारे तो पेट में ना ही करवाओ, हम मालिक से दुआ करें वो वैसे ही दर्शन आपको दे दें बेटा, बिना दर्द के ही। पिताजी हमने कनाडा के लिए फाइल लगाई हुई है। मैं ये नहीं कहती पिताजी हमारी फाइल मतलब हमारा वीजा लगवा दो, पर पिताजी तो जानी जाना, आपको सब पता है पिताजी, जो भी हमारे लिए ठीक हो वही करना पिताजी। जी बेटा बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा है। मालिक से दुआएंगे बेटा, और आप सुमरन करके भी पैरवाई करना, आपके लिए जो अच्छा हो मालिक से दुआ करते हैं वही हो आशीर्वाद बेटा। हाँ जी पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ रहना है, मुझे कुछ करना है, बस पिताजी आप मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए पिताजी। पिताजी मैं सिमरन करती हूँ, सिर्फ एक जगह जाके अटक गई, उसके बाद मुझे कुछ नजर नहीं आता। अगर पिताजी मैंने कोई गलती कर दी तो पिताजी माफ करना मुझे। जी बेटा नारा लीजिए और आगे से ख्याल रखिए। सतगुरु तेरा ही आसरा। जी पिताजी मेरे हस्बैंड से बात करना चाहते हैं एक बार। जी बेटा। हेलो पिताजी, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी बेटा। पिताजी आप जी को, सारी संगत को जन्मदिन की लाख लाख बधाई हो पिताजी। जी आपको आशीर्वाद बेटा। पिताजी आप बहुत सुंदर लग रहे हो पिताजी आज। आप लोग भी बहुत सुंदर लग रहे हो बेटा, आशीर्वाद।
पिताजी आपसे एक बात करनी है पिताजी, जी कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी आज से 7 साल पहले मेरे भैया जी को, मेरे भाभी जी को ब्याह हुआ था पिताजी। जी तो पिताजी 3 दिन के बाद वो एक्सपायर हो चुका था पिताजी। मतलब कि कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरे जी का लड़का था जी, वो मतलब जैसे चांद पत्थर था, चाना कहते हैं जी, जिसे वो काम कर रहा था। तो वो कहता कि मतलब कि लड़का हो तो गया, लेकिन ये बचेगा नहीं, उसने पहले ही बोल दिया था। और अगर कभी होगा भी इन फ्यूचर, कभी होगा भी अगर लड़का, तो कभी बचेगा नहीं फिर जी। हमने भैया भाभी ने नाम लिया हुआ, सारी पारे ने नाम लिया हुआ है। तो उन विश्वास मेरे भैया का काफी गया है पिताजी। और उस लड़के के बाद 2 गुड़िया हुई है जी। एक तो जुड़वा हुई थी जी, एक तो अंदर ही पहले डेड हो चुकी थी जी, और एक को बड़ी मुश्किल से बताया डॉक्टरों ने जी। अब फिर वो दोबारा मतलब बच्चा होने वाला या होगा उन्हें तब भी। तो पिताजी आपसे अरदास है पिताजी, आपसे विनती है पिताजी, लास्ट चांस है पिताजी, डॉक्टरों ने लास्ट चांस दिया है कि लास्ट चांस आप दे सकते हो पिताजी। मत करना पिताजी, लाज बचाना पिता, लाज रखना हमारे पिताजी। कि लोगों ने काफी मजाक उड़ाया हुआ है पिताजी, काफी पीछे बोलते हैं कि ये डेरे जाते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, तो इनके साथ इसलिए ऐसा होता है, इसलिए इनके घर मतलब कि लड़का होता है तो डैडी से हो गया था जी। मेरी बहन है जिसको भी 7 महीने वाला लड़का था जी, वो भी अंदर ही डेड हो चुका था जी, उसने भी नाम लिया हुआ है पिताजी। तो ऐसे बहुत हाँ जी पिताजी। बेटा कई बार ऐसा होता है कि एक तरह की बीमारी होती है कि लड़कियां ठीक ठाक हो जाता है, और जब लड़का होता है तो किसी वजह से वो ठीक नहीं हो पाता। तो आप कोई भी ऐसा चांस लेने से पहले दोनों मियाँ बीवी का कोई स्पेशल या सुपर स्पेशल डॉक्टर से ध्यान दीजिए, और सुपर स्पेशल डॉक्टर से दोनों चेकअप करवाएं। अगर ऐसा कुछ नहीं, अगर ये वाली बीमारी नहीं है, तो आप बेफिक्र रहिए, मालिक रहमत करेंगे। किसी आदमी के कहने से बच्चे नहीं गुजरते, मालिक जरूर रहमत करेंगे, पर ये चेकअप करवा के रिपोर्ट जरूर लें। आशीर्वाद। पिताजी बात हो रहा है पिताजी, मैं सिमरन करता हूँ पिताजी सुबह उठ के भी, मॉर्निंग में जैसे मुझे काम पे जाना होता है तो 5 से 6 बजे मैं सिमरन करता हूँ, हर रोज आपको सिमरन करता हूँ पिताजी। कई बार ध्यान देता पिताजी, पर पिताजी आगे बिल्कुल मतलब की सफर मेरा शुरू नहीं हो रहा, 10वां द्वार नहीं खुलता पिताजी, रहमत करो पिताजी और अच्छा कीजिए पिताजी की 24 घंटे पिताजी आपकी याद रखिए पापा। जी बेटा, आप ये टेंशन लेके ना चलो कि मेरा 10वां द्वार क्यों नहीं खुल रहा। आप जो सुमरण करते हैं पक्का उसका फल आपको मिलना ही है। कलयुग में किया गया सुमरन कभी खाली नहीं जाता। जो भी कोई जीव सुमरण करता है 100% उसका फल मिलना ही मिलना है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, अकाल ना महाकाल। पर ये टेंशन लेके चलो कि मेरा अब 10वां द्वार तब खुला तो नहीं खुलता, क्योंकि आप टेंशन में खोए रहे। ध्यान तो आपका खुलने में लगा हुआ है। सो आपका ध्यान 10वें द्वार में नहीं, सिर्फ राम, अल्लाह, मालिक, सतगुरु, मौला में होने चाहिए कि मुझे उसके नूरी रूप दर्शन हो। तो वो सारे दरवाजे खोल के खुद चला आएगा अगर आपसे दरवाजा ना खुला तो, क्योंकि वो दया का सागर है, रहमत का दाता है, अपने मुंह पे रहमत कर देता है। कि 10वां द्वार खुल जाए फिर तो कहना ही क्या है। लगातार सुमन करते रहो बस, नूरी स्वरूप की आश रख के, उम्मीद रख के, और जब नूरी सु के दर्शन होंगे तो नेचुरली दरवाजा भी अपने आप खुलता चला जाएगा। सो आप टेंशन ना लो, बस लगन से लगातार सुमन करते हो। हाँ जी पिताजी, ये प्रसाद जल्दी दृष्टि डाल दीजिए पिताजी। जी आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद पिताजी, इसमें उतर लगा दीजिए आप। आप लोग ले लेना बेटा, है जरूर, मालिक खुशी दे बेटा। आशीर्वाद जी पिताजी, दान दान सतगुरु पिताजी, आप जी ने रहमत करना बेटा। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। पिताजी माफी देना पिताजी, बस बचनों में खाने के अनजाने में हो जाती है, नारा लगा दीजिए, बाकी माफ। दान दान सतगुरु तेरा याद। जी बेटा, पहली बार जाना विदेश, दलेल सिंह बहन सुशील इना पलानो अमेरिका। प्रसाद ले जाएं बेटा, 88 नंबर कमरे में मिल जाएं। आशीर्वाद, और सबको कहना पे ने आशीर्वाद भेजा है। और बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। 5 ऐसे परिवार आए हैं जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा है, खड़े हो जाएं जी। सभी ने नाम लिया था। एक की आंखें दान हुई, आंखें दान महादान, घर मालिक खुशियां बख्शता है जी। 3 परिवारों ने फजूल खर्ची की बजाय उनकी याद में दिन मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया है। आशीर्वाद। नाम रजिस्टर में चढ़ गए, खड़े हो जाएं। महाबलीपुर मुजफ्फरनगर से
पिरड सहारणपुर से, नलोहा मेरठ से, शाहपुर बड़ौली बागपत से और गोला अंबाड़ा से। तो बेटा जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलुज धाम में जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा तो वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो, ये तो मिट्टे आत्मा को मालिक ज्योति निज धाम ले जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद के बाद बैठना है। जो जख्म देता मरना भी जरूर देता है, सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। तो जो भी सात्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। अनूप शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सहना बैठे रहना है। उसके बाद जैसे आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना, पर अभी थोड़ा समय इसी तरह पे मोहब्बत से बैठे रहिएगा। और अगर कोई समय से बीमार है तो माली प्रार्थना विनती दुआ करके अभी प्रसाद देते हैं, प्रसाद ले लीजिए। और दवाई यहाँ भी डॉक्टर आए उनसे ले लीजिए, या आपके आसपास के डॉक्टर से फायदा तो वहीं से लेना। जितना दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी ने बोली है तो दिन रात राम का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग करने वाला भगवान, मानना आप जी। अब थोड़ा सा समय इस तरह पे मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सही रहेगा जी। दान सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु की साथ संगत जी थोड़े समय के लिए इसी तरह से सजा लेना है जी।